डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं टेंथ फिज़िक्स का 11वां चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, साउंड्स। इसका जो पहला चैप्टर है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, लेकिन मैं चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि आप पहले साउंड से वाकिफ़ हैं। अगर मैं सिंपल हार्मोनिक स्टार्ट करता हूं तो आपको शुरू में ही दुश्वारी पेश आएगी। इस वजह से मैं अपना पहला चैप्टर जो आज स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है साउंड। और साउंड का जो पहला टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वो है साउंड वेव। अब साउंड क्या है? साउंड आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड जो है ये एक एनर्जी की किस्म है विच प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, जो कि किसी जिस्म के वाइब्रेट करने की वजह से पैदा होता है। अब साउंड के साथ दूसरा हिस्सा जो है वो है वेव। अब वेव क्या है? वेव आर द कैरीज ऑफ एनर्जी। वेव एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का ज़रिया है। वेव जो हैं एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती हैं। इसी तरह साउंड वेव जो साउंड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती हैं उन्हें हम साउंड वेव कहते हैं। तो साउंड क्या है? आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी। आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे कि हीट एनर्जी की एक किस्म है, लाइट एनर्जी की एक किस्म है, साउंड एनर्जी की एक किस्म है। इस तरह एनर्जी की बहुत ज़्यादा अक़साम हैं, जिसमें से एक किस्म को हम डिस्कस कर रहे हैं, साउंड को। अब अभी मैंने आपको बताया कि जो साउंड है आर प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। जो साउंड है किसी जिस्म के वाइब्रेट करने की वजह से पैदा होती हैं। जैसे इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, ये भी वाइब्रेशन का ही नतीजा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ कहाँ वाइब्रेशन हो रही है? हमारे गले में होते हैं वोकल कार्ड्स। उन वोकल कार्ड के वाइब्रेट करने की वजह से साउंड पैदा हो रहा है, जो कि मुझसे आप तक पहुँच रहा है। आप सब ने गिटार देखा होगा। गिटार में स्ट्रिंग डोरियाँ लगी होती हैं। अब जैसे ही आप उन डोरियों को प्लग करते हैं, थोड़ा सा खींच के छोड़ते हैं, तो वो डोरियाँ वाइब्रेट करना शुरू कर देती हैं। अब उनके वाइब्रेट करने की वजह से साउंड पैदा होता है। इसी तरह इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, जैसे ढोलकी है या ढोल है। जब आप उसकी सरफेस पे पुश करते हैं तो क्या होता है? उसकी सरफेस वाइब्रेट करती है। उसके वाइब्रेट करने की वजह से साउंड पैदा होता है। इसी तरह आप दिल की धड़कन को सुन सकते हैं। हमारे दिल की जो धड़कन है वो भी हमें सुनाई देती है दिल के वाइब्रेट करने की वजह से। अब अगर हमने अपने दिल की धड़कन को सुनना हो तो उसके लिए हम एक साइंसी आला है जिसे हम स्टेथोस्कोप कहते हैं। उस स्टेथोस्कोप की वजह से आप दिल की धड़कन को सुन सकते हैं। इससे साबित ये होता है कि जो आवाज़ है किसी भी जिस्म के वाइब्रेट करने की वजह से पैदा होती है। इसकी आम मिसालें जो हैं मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। अब अगर मैं आपको एक एक्टिविटी के ज़रिए समझाना चाहूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि जो साउंड है वो सच में किसी जिस्म के वाइब्रेट करने की वजह से पैदा होती है। इसकी पहली एक्टिविटी जो है, आपके पास लेबॉर्ट्री में अक्सर आपने देखा होगा ट्यूनिंग फॉर्क होता है। ट्यूनिंग फॉर्क क्या है? ट्यूनिंग फॉर्क, ये ट्यूनिंग फॉर्क की एक शक्ल आपके सामने दिखाई गई है। आप जैसे ही ट्यूनिंग फॉर्क को किसी ठोस सरफेस के साथ स्ट्राइक करते हैं, उसके साथ मारते हैं, तो क्या होता है? ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। जिस साइड को आप ठोस सरफेस के साथ मारेंगे वो साइड का जो फ्लिंग होगा वो वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। अब आपको वाइब्रेशन तो नज़र नहीं आएगी,
अब हमें फिर भी नहीं पता चला कि सच में साउंड जो है वो वाइब्रेट करने की वजह से पैदा होता है, उसके लिए 2 एक्टिविटी हैं जो आप घर में भी कर सकते हैं। ट्यूनिंग फॉर्क लेंगे, जैसे ही आप ट्यूनिंग फॉर्क को किसी सख्त सरफेस के साथ स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा, उसका ये एक फ्लिंग वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। जब आप इसको कान के पास लेके आएंगे तो आपको आवाज़ सुनाई देगी, वाइब्रेशन की आवाज़ सुनाई देगी। अब हमने देखना है कि क्या सच में वाइब्रेट कर रहा है। एक पहला तरीका जो आप खुद भी सेंस कर सकते हैं, आप क्या करेंगे, इसके इस फ्लिंग को हाथ लगाएंगे। जैसे ही आप इसको हाथ लगाएंगे तो आपको वाइब्रेशन महसूस होगी। इससे ये साबित होगा कि जो आवाज़ है किसी जिस्म के वाइब्रेट करने की वजह से पैदा होती है। अच्छा, दूसरी एक्टिविटी, अगर आप ऐसे सेंस नहीं कर रहे हैं, दूसरी एक्टिविटी आप क्या करेंगे, एक प्लास्टिक का बाल लेंगे, प्लास्टिक के बाल को आप रिजिड सपोर्ट के साथ लटका देंगे। फिर दोबारा से ट्यूनिंग फॉर्क को आप किसी ठोस सरफेस के साथ पुश करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, क्या होगा, वो वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। अब आपने देखना है कि वाइब्रेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। आप क्या करेंगे, उसको बाल के पास लेके जाएंगे, आप देखेंगे कि बाल जो है वो मूव करना शुरू कर देगा। इससे साबित होगा कि ट्यूनिंग फॉर्क जो है वो वाइब्रेट कर रहा है और हमें आवाज़ किसी जिस्म के वाइब्रेट करने की वजह से सुनाई देती है। इसी तरह अगर इसकी तीसरी हम एक्टिविटी की तरफ आएँ तो आप क्या करेंगे, आप किसी खुले बर्तन में पानी लेंगे, जैसे ये टब पानी से भरा हुआ है। जैसे ही ट्यूनिंग फॉर्क को आप किसी ठोस चीज़ के साथ स्ट्राइक करके पानी के पास लेके आएंगे तो आप देखेंगे कि पानी से छींटे उड़ना शुरू कर देंगे। उससे भी ये साबित होगा कि ट्यूनिंग फॉर्क जो है वो वाइब्रेट कर रहा है और उसके वाइब्रेट करने की वजह से हमें आवाज़ सुनाई देती है। इन तमाम एक्टिविटीज़ से साबित होता है कि जो आवाज़ है किसी जिस्म के वाइब्रेट करने की वजह से पैदा होती है। तो आप फिर साउंड की यही डेफिनेशन कर सकते हैं, साउंड एनर्जी की किस्म है, एनर्जी की किस्म है जो किसी जिस्म के वाइब्रेट करने की वजह से पैदा होता है, जो किसी जिस्म के वाइब्रेट करने से पैदा होता है। Sound are the form of energy which are produced due to the vibrating bodies। आज के लिए इतना ही है स्टूडेंट्स। हम कल पढ़ेंगे कि साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। अल्लाह हाफिज़।